हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं लेट सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा, जिसे डिज्नी प्लस के हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। और ये फिल्म सभी के लिए अवेलेबल है, यानी जो इसके सब्सक्राइबर है और जो नहीं भी, वो भी लोग जाकर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। लेकिन सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको इस फिल्म को देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहली बात रिव्यू से हटकर कि इस फिल्म को हिट बनाकर हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि काफी लोगों का ये कहना है कि इस फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म की लिस्ट में सबसे ऊपर रहना चाहिए। अब पता नहीं इससे क्या अचीव होगा, पर लोगों की थिंकिंग इस फिल्म को लेकर ऐसी क्यों है, क्योंकि इससे कुछ भी चीजें बदलने वाली है नहीं। पता है मुझे, लोग इस फिल्म को लेट सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म देखकर काफी बार भी देखेंगे, ताकि ये फिल्म अभी जो मैंने आपको बताया उस मुकाम तक पहुंच जाए, जिससे ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो चला गया है वो फिर से वापस नहीं आएगा। और जब हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, तब लोगों ने की नहीं, जिसकी वजह से उनके करियर की मुझे लगता है सबसे अच्छी फिल्म सोन चिड़िया बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई, क्योंकि थिएटर में मेरे साथ में सिर्फ 5 ही लोग बैठे थे उस फिल्म को देखने के लिए। और छुछेरो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्यों चली है वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लोगों को अच्छी फिल्में देखने की बिल्कुल भी कदर नहीं है और लोग थिएटर्स में सिर्फ कचरा ही देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कंटेंट के लिए थिएटर में बैठकर अपने पैसे वेस्ट कौन करेगा। ऐसी फिल्में लोग मोबाइल में डाउनलोड कर देख लेते हैं। और रही बात सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाने की, तो इस मैटर को शांत होने देना नहीं है। अगर आपको सच में सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ लगता है तो, और इस मैटर को बस लोग एक ही तरीके से कह सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया है, जिस पर आप बार बार यही लिखो #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ताकि इसकी इंक्वायरी हो और पुलिस वाले भी इस केस को लेकर बिल्कुल भी शांत ना बैठे। इससे ये केस जल्दी सॉल्व होगा। और अगर लोग इस ट्रेंड को छोड़ देंगे तो डेफिनेटली ये केस किसी ठंडे बक्से में चला जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि लोगों को ध्यान इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर रखना चाहिए, ना कि किसी फालतू एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस की बात सुनकर अपना जजमेंट सुनाना चाहिए बाकी दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि जब तक इसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट निकल कर नहीं आएगी कि सुसाइड का कारण क्या था, तब तक आप उसे लेकर कुछ भी नहीं कह सकते। बट ये तो सोशल मीडिया है, जहाँ पर लोग अपनी थियरीज को ही ऐसे दौड़ाना शुरू कर देते हैं, मानो जैसे कि उन्हें पता है कि कौन कातिल है कौन नहीं। खैर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं जितनी बात करूँ उतना कम है, और मैं इन सभी झमेलों में बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहता। और ना ही इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू के नाम पर अपनी इमोशंस बेचने के लिए आया हूँ, क्योंकि व्यूज के पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं भागता। इसलिए फिल्म को लेकर जो मेरा काम है रिव्यू करना, तो मैं वो करूंगा ही, भले ये बात काफी लोगों को बुरी क्यों ना लगे। क्योंकि कई लोगों ने मुझे डीएम कर ये कहा कि मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं करूँ, क्योंकि ये फिल्म एक ट्रिब्यूट के तौर पर बनाई गई है। वेल, फिल्म को ट्रिब्यूट के तौर पर आप उस टाइम पर इमोशनल होकर देखिएगा जब इस फिल्म का क्रेडिट रोल होता है, जहाँ पर हमें सुशांत सिंह राजपूत की यादें दिखाई जाती है। और हाँ, फिल्म के स्टार्ट में सुशांत सिंह के हाथ में गिटार के साथ हम काफी अच्छी लाइन भी पढ़ सकते हैं, जिसे ऑब्वियसली मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ नहीं। तो अब आते हैं ऑनेस्ट रिव्यू पर कि फिल्म एक्चुअल में मुझे कैसी लगी। वेल, ये ओरिजिनल अडेप्टेशन की बनाई गई बहुत ही घटिया रीमेक है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके की अडेप्टेशन इस फिल्म की नॉवेल से लेकर लोगों के सामने बताई गई है, ये फिल्म उसे बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं करती। भले से ही आप ये कहो कि फिल्म के राइटर जॉन ग्रीन ने उस फिल्म को अमेरिका का कल्चर देखकर लिखा था, क्योंकि वहाँ पर यही सारी चीजें होती है, लेकिन इंडिया के हिसाब से चीजों को चेंज किया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। और रही बात फिल्म के उस मेन कॉन्सेप्ट की, जिसमें राइटर को ढूंढने के लिए फिल्म के 2 कैरेक्टर की जर्नी शुरू होती है, वहाँ पर इस जर्नी को ही चेंज कर सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि एक ऐसा आधा गाना जिसे सुनकर अपना फीडबैक देने के लिए कैरेक्टर एक पूरा दिन खत्म कर देता है। अब पता नहीं उस छोटी सी लाइन में इतना कौन सा दम था, जिससे मैं तो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाया। और रही बात इसी के साथ साथ फिल्म के गानों की भी, तो फिल्म में गाने के नाम पर भी हमें एक भी अच्छे गाने सुनने नहीं मिलते, जिसे सुनकर हम उन गानों की धुन गुनगुनाना शुरू कर दे। बस फिल्म में अगर कुछ अच्छी बात है तो वो है इसका बीजीएम, जिसे ए.आर. रहमान सर ने काफी अच्छी तरीके से कंपोज कर हमारे सामने प्रेजेंट किया है। इसके अलावा सभी की परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो सिवाय सुशांत सिंह राजपूत की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में आपको बाकी दूसरे किसी भी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी भी ज्यादा खास नहीं लगेगी। यहाँ तक कि कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इस फिल्म में बहुत बुरी तरीके से की गई है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया है इस फिल्म पर। क्योंकि अगर फिल्म में आपके पास कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर ही चीजें अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं की जाती, तो आप फिल्म में भी उन कैरेक्टर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाओगे, जो कि ये फिल्म आपके साथ करती ही है। इसके अलावा कैमियो भी फिल्म में मीनलेस डाल दिया गया है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। भले से ही आप इसे छोड़कर फिल्म में डायलॉग्स कितने भी अच्छे क्यों ना रख लो, लेकिन अगर वो फिल्म की सिचुएशन के साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं होगे, तो इन सभी डायलॉग्स या फिर अच्छे बीजीएम का भी कोई मतलब नहीं बनता है। और अब आ जाओ मैं डायरेक्शन पर, तो फिल्म की डायरेक्शन ठीक ठाक है, ना कि ज्यादा ग्रेट। क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ में हमें जिस तरीके से पेरिस दिखाया जा रहा है, तो सर मैं आपसे ये बात साफ साफ कर दूं कि आज की तारीख में लोग ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर भी देख लेते हैं, अगर उन्हें कोई सिटीज को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से देखना है तो। इसलिए आप इतना बड़ा बजट लेकर लोगों को लोकेशन के नाम पर सिर्फ पेरिस ही दिखाओगे, तो भी उन सभी बातों का कोई मतलब नहीं बनने वाला, क्योंकि ये टाइम 2020 का है, ना कि 70s और 80s के टाइम का टाइम पीरियड, जहाँ पर लोग बाहर की इन लोकेशंस को देखने के लिए फिल्में ज्यादा प्रीफर करते थे। बट अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी है, बट अभी भी बॉलीवुड में लोगों को ये चीज बिल्कुल भी साफ साफ समझ नहीं आ रही। और इसके अलावा फिल्म की
पूरी स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट को नॉवेल से हटाकर जो बॉलीवुड टच दिया गया है वही सबसे बड़ी किलिंग है इस फिल्म की, जो फिल्म को पूरी तरीके से मीनलेस बना देते हैं। यानी कि फिल्म हमें इमोशनल के मामले में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं करती। अब ऐसे इमोशनल लोगों को इमोशन करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह की याद में, तो फिर उन सभी के लिए भी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। अब पता है मेरे इस ऑनेस्ट रिव्यू पर काफी लोगों को आपत्ति होगी और लोग कमेंट में भर भर कर मुझे गालियां देंगे, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा फिल्म का एक्सपीरियंस मैंने लिया है इस फिल्म को देखकर, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा फिल्म की स्टोरी प्लॉट की बात करें तो फिल्म की स्टोरी प्लॉट की डिटेल मैंने ऑलरेडी इसके ट्रेलर में डिस्कस की थी। और रही बात फिल्म के रीमेक की, तो इस फिल्म की इंडियन एडेप्टेशन सच में बहुत ज्यादा घटिया लगी मुझे, क्योंकि अगर फिल्म को ओरिजिनल नॉवेल की एडेप्टेशन कर बनाना था तो उन्हें वैसे ही हॉलीवुड की फिल्म की तरह इसे कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए था। जिस फिल्म का नाम था द फॉल्ट इन आवर स्टार, उस फिल्म को पूरी तरीके से नॉवेल से कॉपी पेस्ट किया गया था, यहाँ तक कि बाकी सभी कैरेक्टर्स की डिटेल भी, कि कौन सा कैरेक्टर उस नॉवेल में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस फिल्म में पूरा फोकस सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स पर रखा गया। बाकी सभी कैरेक्टर्स फिल्म में आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि कैरेक्टर्स में चेंजेस भी आते हैं, खास करके केजी की मॉम मिसेस बासु में, जो फर्स्ट हाफ में अलग थी और सेकंड हाफ में तो पूरी तरीके से बदल गई। ये चीज ये शो करती है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर भी आप लोगों को क्या दिखा रहे हो। सिर्फ एक ही के कंधे पर बंदूक रखकर आप इस फिल्म को हिट कराने के लिए आगे निकल आए हो, जो कि ऑब्वियसली होगी भी, क्योंकि लोग तो बस इमोशनल होकर इस फिल्म को देखेंगे और इसी की बात करेंगे। जबकि अगर देखा जाए तो अगर ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के जीते जी रिलीज होती तो इस फिल्म की ट्रोलिंग का लेवल भी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव के लेवल का होता। अब मेरी ये बात उन लोगों को समझ आ रही होगी जिन्होंने इस फिल्म का ऑफिशियल वर्जन देखा होगा या फिर इसकी ओरिजिनल नॉवेल पढ़ी होगी। बाकी बच्चे लोग अगर फिल्म को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि उन्हें होना चाहिए, क्योंकि फिल्म में परफॉर्मेंस जैसी कि मैंने कहा इतनी भी ज्यादा खास नहीं है किसी भी एक्टर्स की, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, तो फिर सोन चिड़ैया फिल्म गई कहाँ। इसके अलावा MS धोनी भी है और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी भी। ये 3 फिल्में सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे बेस्ट फिल्में हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी और देखने के हिसाब से भी। बाकी सभी फिल्में उनके करियर की ठीक ठाक फिल्म थी, यानी कि उनके करियर की उतार चढ़ाव वाली फिल्में, और दिल बेचारा फिल्म भी उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है, बट ना कि ज्यादा ग्रेट। और अगर इस फिल्म की कंपैरिजन मैं उनकी लास्ट आई हुई फिल्म छिछोरे से भी करूं तो ये फिल्म उसके लेवल में भी कहीं पर भी आकर खड़ी नहीं होती। लेकिन IMDb पर तो ट्रेंड चल रहा है और लोग इस फिल्म को 10 में से 10 की रेटिंग दे रहे हैं, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद। अगर ये सारी चीजें उनके जीते जी होती तो आज उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती, अपनी फिल्म को सक्सेस होता देख। बट लोगों को ऐसा कुछ भी उनके जीते जी बिल्कुल भी नहीं करना था, क्योंकि उस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत को ज्यादातर तो लोग पहचानते ही नहीं थे, इसलिए उनकी बात कौन करेगा। लेकिन अब वो ट्रेंड में है तो हर कोई एरा गैरा उठकर उन्हीं के बारे में बात करता रहता है और बाकी दूसरे को बेवजह टोकता रहता है। खैर तो मुझे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट करना है नहीं, इसलिए सीधे आते हैं फिल्म की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन और सस्पेंस की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 0 स्टार, क्योंकि तीनों ही चीजें फिल्म में है नहीं और फिल्म काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनाई गई है। इसके अलावा कॉमेडी की बात करें तो उसके लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से आधे स्टार की। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके की कॉमेडी इस फिल्म में डाली गई है, वो भी कैरेक्टर्स को जबरदस्ती का फनी बनाकर, वो उनके एक्सप्रेशन और उनकी एक्टिंग से बिल्कुल फेक लगता है। अब याद रहे यहाँ पर मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत को हटाकर कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस मुझे फिल्म में ठीक ठाक लगी है। और ये जो कोई भी रेटिंग मैं इस फिल्म को दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की परफॉर्मेंस और उनके कंधों पर चल रही इस फिल्म को लेकर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो असल में ये कहानी पूरी तरीके से फोकस सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर मैनी पर नहीं बल्कि कैसी पर करती है, जिसकी नरेशन से इस फिल्म की शुरुआत होती है और नरेशन से फिल्म को खत्म भी किया जाता है। लेकिन जब उन्हीं के कैरेक्टर में अगर दम नहीं होगा तो फिर अच्छी से अच्छी फिल्मों को भी बिल्कुल भी संभाला नहीं जा सकता। अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल देखना है तो आप एक छोटी सी कंपैरिजन इसकी ऑफिशियल रीमेक फिल्म फॉल्ट इन अ स्टार के उस एंड के सीन से कर सकते हो, यानी कि वही फिनरल के लेटर रीडिंग वाले सीन में। इन दोनों ही सीन को आप कंपेयर कर लीजिएगा पूरी फिल्म को देखकर और मुझे ये कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कौन सी फिल्म आपको ज्यादा इमोशनल फील करवाती है, क्योंकि ऐसा इमोशनल फील तब क्रिएट होता है जब कोई एक्टर अपनी परफॉर्मेंस में 100% देता है, तो जो कि ऑब्वियसली इस फिल्म में फिल्म की लीड एक्ट्रेस ने नहीं किया है। खैर तो अब आते हैं ड्रामा की कैटेगरी पर, जिसके लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 2 स्टार की। क्यों और किस लिए, उसका पूरा रीजन आपको इस वीडियो में मिल गया है। और अब बात करें मासेस ऑडियंस की, तो ये फिल्म मासेस से लेकर क्लास ऑडियंस तक को पसंद आ रही है, जिसके चलते उनके नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है A+ की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो ये फिल्म सभी क्रिटिक्स को पसंद नहीं आ रही है, और जिस किसी को भी आ रही है उन सभी के रिएक्शन मिलाकर इस फिल्म की रेटिंग बनती है B+ की। और आ जाए मेरी रेटिंग पर, तो मैं इस फिल्म को दूंगा सीधे सीधे B- की रेटिंग, क्योंकि मुझे ये फिल्म बॉलीवुड की तरफ से बनाया गया एक सस्ता रीमेक वर्जन लगता है, एक मास्टर क्लास फिल्म का, जिसकी कॉपी पेस्ट करने का काम भी फिल्म के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने नहीं किया है, वो भी फिल्म को अच्छा बजट देने के बाद भी। खैर तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को लेकर, कि मुझे ये फिल्म के तौर पर कैसी लगी है, ना कि उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर। अगर आखिरी फिल्म के हिसाब से मैं बात करूं तो जी हाँ, आखिरी फिल्म के हिसाब से ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है आपने ऑलरेडी देख रखी है। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं
पर मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिस पर अभी मैंने बात की दिल बेचारा फिल्म के रिव्यू के बारे में। तो चलिए अब बिना किसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी अगले फिल्म के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।